आज घर के बाहर मेरे जो है सुबह से शाम तक 500 से 700 लोग आ रहे हैं। मतलब 24 घंटे किसी भी वक्त आप मेरे पास आइए, मेरे घर के बाहर 100, 150, 200 लोग जो है आपको मौजूद मिलेंगे वो ऑक्सीजन लेने के लिए। एक पेशेंट मेरे पास वो आ रहा है जो 50 लाख रुपए की गाड़ी से आता है और मेरे आगे हाथ जोड़ के गड़गड़ाता है। वो कहता है कि आप बस मुझे ये 10 लीटर जो है आप मुझे ऑक्सीजन दे दिए, मेरी माँ बच जाएगी। पूरे देश की जनता जो है वो एक सफ में आके खड़ी हो गई, एक लाइन में आके खड़ी हो गई। 50 लाख की गाड़ी जिसके पास है वो भी, और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है वो भी। अभी मैं बटला हाउस के एक घर में हूँ। जी हाँ, गौर से सुनिएगा, नाम बटला हाउस। वही बटला हाउस जिसका नाम सुनते ही आप पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, आपके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन उसी बटला हाउस के एक घर से एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश है कि ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन दी जाए। शारिक साहब, आपको ये कब एहसास हुआ कि आप इस मुसीबत के वक्त में लोगों की ऑक्सीजन से मदद कर सकते हैं? देखिए, इसका एहसास तो मुझे पहले दिन हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटल्स जो है वो पूरे फुल हो चुके थे, बेड मिल नहीं रहा था, लोग जो है वो अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में थे। इसी दौरान जो तादाद घरों में जो लोग क्वारंटाइन और जो लोग बीमार हैं इस वक्त और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उससे अस्पताल से ज़्यादा बड़ी तादाद घर में है। तो जो घर में रहने वाले पेशेंट हैं, जो घर में अपना इलाज करा रहे थे, तो उनके घर वाले जो है परेशान हुए शुरू में ही पहले दिन कि भाई ये ऑक्सीजन, ये सिलेंडर और ये सिलेंडर की किट, पहली बार इन सब चीज़ों से जो है लोगों का वास्ता पड़ा इतनी बड़ी बीमारी के दौरान। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए, कहने लगे कि भाई हमें सिलेंडर चाहिए था, कहाँ मिलेगा? मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि मेरी माँ जो है वो बीमार है और मुझे उनके लिए सिलेंडर चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे पता नहीं, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तो उसी दौरान घंटे, 2 घंटे में, 4 घंटे के अंदर जो है उन लोगों की तादाद जो है बढ़ती चली गई। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है एकदम अचानक? तो इसी दौरान फिर बातें आने लगी कि वहाँ जो है एक इंतकाल हो गया ऑक्सीजन की वजह से, वहाँ एक डेथ हो गई ऑक्सीजन की वजह से। तो मैंने एकदम जितना ज़्यादा मुझे करना चाहिए था कोशिश, वो मैंने शुरुआत करी वहाँ से। तो मैंने देखा कि ऑक्सीजन लेने में गया तो जो आम दिनों में जो 150 रुपये, 200 रुपये की ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर भरी जाती थी, वो उसके 500 रुपये वसूल रहे थे। तो मैंने कहा अचानक एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि ये गैस जो है दुगने तिगने दामों के अंदर बिकने लगी। जिस सिलेंडर की कीमत जो है 2500 रुपये थी, वो 10,000 रुपये का बिकने लगा। ये मैं आपको पहले दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ कि अचानक पहले से ये सब चीज़ें तैयार थी, या अचानक इस तरीके से बीमारी ने जो है इतने बड़े लेवल पे जो है पैर पसारे। तो मैंने पहले ही दिन की रात को मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने फ़ौरन जितना जल्दी मुझसे हुआ, मैंने गैस एजेंसीज़ वालों से जो है मैंने संपर्क किया और मैंने उन लोगों से जो है मैंने कहा कि मुझे जो है ऑक्सीजन चाहिए। तो पहला दिन, दूसरा दिन तो मुझे जो है गैस मिलनी शुरू हुई, सिलेंडर्स आने शुरू हुए मेरे पास बड़े वाले। और मैंने जो है लोगों से कहा, मैंने कहा आप सिलेंडर का जो है इंतज़ाम कीजिए कहीं से भी, और मैंने कहा मैं आपको ऑक्सीजन जो है फ्री दूंगा। तो 2 दिन के बाद मेरे पास इतनी बड़ी तादाद हो गई, मैं अपने घर से कर रहा हूँ ये सब, इतनी बड़ी तादाद। आज घर के बाहर मेरे जो है सुबह से शाम तक 500 से 700 लोग आ रहे हैं। 24 घंटे किसी भी वक्त आप मेरे पास आइए, मेरे घर के बाहर 100, 150, 200 लोग जो है आपको मौजूद मिलेंगे वो ऑक्सीजन लेने के लिए। शारिक साहब, आप कुछ ख़ास लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी इलाके वालों की कर रहे हैं? जैसे हम लोग आमतौर पे देखते हैं कुछ लोग मदद करते हैं तो मास्क पे अपना फ़ोटो लगा देते हैं, तो ये आप कुछ ख़ास लोगों के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए भी कर रहे हैं? देखिए, आप मेरे पास, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरे पास सिर्फ 15 घंटे बैठ जाइए मेरे घर के बाहर, आपको पूरी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी कि मेरे पास कौन लोग आ रहे हैं। मेरे पास आप यकीन जानिएगा, जिनके पास 500 रुपये डॉक्टर को देने के लिए फ़ीस नहीं है, वो घर पे क्वारंटाइन है, लेकिन उसको मैं इंतज़ाम करा रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, ऑक्सीजन का भी करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, मैं उसको किट का भी करा देता हूँ, सिलेंडर का भी करा देता हूँ, जो बहुत ज़रूरतमंद है। एक पेशेंट ऐसा है जो मेरे पास जो है इस तरीके का आ रहा है, और एक पेशेंट वो है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पूरे देश के अंदर है। एक पेशेंट मेरे पास वो आ रहा है जो 50 लाख रुपए की गाड़ी से आता है और मेरे आगे हाथ जोड़ के गड़गड़ाता है। वो कहता है कि आप बस मुझे ये 10 लीटर जो है आप मुझे ऑक्सीजन दे दिए, मेरी माँ बच जाएगी। तो इस वक्त इस माँ बीमारी में जिससे हमें इस वक्त लड़ना है, पूरे देश की जनता जो है वो एक सफ में आके खड़ी हो गई, एक लाइन में आके खड़ी हो गई। 50 लाख की गाड़ी जिसके पास है वो भी, और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है वो भी। तो सरकार को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, और अगर उनसे नहीं हो रहा, अगर उनके बस में नहीं है, तो वो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दें। क्योंकि जनता जो है, जनता की जान जो है वो कोई मजाक नहीं है। क्या आप ये सब क्या कर रहे हैं? रोज़ाना 2500, 3000, 4000 मौतें हो रही, कोई मजाक बना रखा है देश का? शारिक साहब, ऑक्सीजन हासिल करना
और फिर उसे लोगों को देना, ये कितना मुश्किल साबित हो रहा है आपको? देखिए, मैं जानता हूँ और मैं एक मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस किस तरीके से हासिल कर रहा हूँ। मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं किसी को सफाई नहीं दे सकता कि मैं 24 घंटे जाग कर क्या कर रहा हूँ। मैं 10 घंटे जाके मैं एजेंसी की लाइन में लगता हूँ और उसके अलावा जो बचते हैं मेरे पास 14 घंटे मेरे घर से 500-700 लोगों को जो है ऑक्सीजन जाता है। अब तक आपने कितने लोगों को ऑक्सीजन दिया होगा? देखिए, आज तकरीबन 8वां दिन है, 7वां दिन है आज तकरीबन। और शुरू में 400 लोग 300 लोग ले जा रहे थे, आज जो है वो कंडीशन बढ़ के आज 800-900 पहुंच गई आज रोज़ाना। शारिक साहब, अगर मैं पूछूं कि इस काम में अब तक कितने पैसे खर्च हो गए होंगे आपको, चूँकि मैंने सुना है आप किसी से बिल्कुल ही पैसा नहीं ले रहे हैं, जबकि आमतौर पे लोग ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ब्लैक करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को उसका धर्म देखे बगैर मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं और आपके अब तक कितने पैसे खर्च हो चुके होंगे इस काम में? देखिए, पैसों की बात ऐसी है कि मुझे अल्लाह ने मतलब नवाजा है, मतलब अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है दुनिया में। अगर उसने मुझे पैदा किया है, मैं शुक्र करता हूँ उसका कि अगर मैं इस लायक हूँ कि मैं 100 लोगों की, 500 लोगों की, 5000 लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ, तो सब दिया हुआ मेरे अल्लाह का है। वही देता है, वही लेता है। तो मैं इस लायक था, तो अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मैंने किया। अल्लाह ताला मुझे कल को और देगा, तो हो सकता है मैं 5000 के बजाय 10,000 लोगों की मदद करूँ। तो गैस के लिए क्या पैसे भी दिए आपने? नहीं, गैस के लिए कोई पैसा इन्होंने नहीं लिया है, हमसे नहीं, किसी से भी पैसा नहीं ले रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह करता है। सुनीता कुछ ही लोग होंगे जो कि इस तरीके का काम कर रहे हैं, वरना आप देख रहे हैं कि जो 800 रुपये और 600 रुपये की इंजेक्शन हैं उसको 20-20 और 25-25 हज़ार में लोग बेच रहे हैं, और इस टाइम पे ये फ्री कर रहे हैं किसी चीज़ को लोगों की हेल्प करने के लिए। तो वाकई इसका हम कुछ अदर नहीं दे सकते। अल्लाह ताला इनको इंशाअल्लाह इसका। ये काम कब तक करते रहेंगे आप? देखिए, जब तक लोग मेरे पास आते रहेंगे, जब तक मेरे जिस्म के अंदर एक सांस भी है, मैं वादा कर रहा हूँ, चाहे वो जामिया नगर की आवाम हो, चाहे वो दिल्ली की आवाम हो, क्योंकि मेरे पास दिल्ली से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, गाज़ियाबाद हो, बुलंदशहर हो, मेरठ हो, लोनी हो, मोदी नगर हो, मतलब मेरे पास मैं आपको बता नहीं सकता 100 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं। तो मैं, अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है क्योंकि जान उसी की है, वो जिस दिन चाहेगा मेरी जान ले लेगा। लेकिन अगर मैं इस लायक हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कल को हिसाब देना है कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था, तुमने क्या किया। तो जब तक मेरे जिस्म के अंदर एक जान भी है, जब तक मैं कोशिश करता रहूँगा, मदद करता रहूँगा। इस दौरान जब आप सिलेंडर लोगों को दे रहे हैं, गैस लोगों को दे रहे हैं, कोई ऐसी पोजीशन भी कभी आई जब बिल्कुल आप हताश हो गए, परेशान हो गए, रोने लगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लोग कितने परेशान हैं? देखिए, ऐसा हुआ मेरे साथ में, एक दिन में 5 बार रोया हूँ। अभी तकरीबन 4 दिन पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पूरे स्टेट का मजाक बना रखा है। उन्होंने जो है ये कह दिया कि मैं यूपी स्टेट की ऑक्सीजन मैं किसी स्टेट को नहीं दूंगा, जबकि यूपी के अंदर इस वक्त कितनी ऑक्सीजन है, वो चाहे तो वो 10 स्टेट को दे दें। लेकिन वो क्या है, वो खुद वो किस मिजाज के आदमी है वो पूरा देश जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन मेरी सप्लाई बंद हुई थी, सिर्फ एक दिन मेरी सप्लाई बंद हुई थी। मेरे पास लोग खड़े हुए हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरा भाई, मतलब हर तरीके से जिसका जो मतलब पेशेंट है, वो जाहिर सी बात है हर तरीके की कोशिश करता है उसको बचाने की, और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है उनके साथ खड़े होने की। तो तकरीबन मेरी एक दिन की मेरी सप्लाई बंद हुई, लेकिन मैंने कोशिश करके मैं उत्तराखंड गया, मैं मतलब जितना मैं जा सकता था, जहाँ से मतलब मेरी सप्लाई आ सकती थी, मैं उन लोगों के पास गया और मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा लोगों की जान की कीमत है ये सिर्फ एक 10 लीटर का सिलेंडर ऑक्सीजन का। मैंने कहा जो आप मुझसे कीमत लेना चाहते हैं, मैंने कहा आप ये मुझे प्लीज़ आप ये मुझे दे दीजिए। मैंने कहा आप मुझे देखिए, आप दिल्ली में पता करिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने, जब मैंने उनको पूरी मजबूरी बताई अपनी, मैंने दिल्ली की परेशानियाँ बताई, तो वो लोग तैयार हुए और उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, आज मेरे पास जो है इतनी ऑक्सीजन आ रही है कि मैं 500-700 लोगों को रोज़ दे रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं किसी का नाम नहीं पूछता, मैं किसी का कुछ नहीं। आज आप जाएंगे मेरे दरवाजे पे, देखिए अगर 50 मुस्लिम खड़े होंगे तो 80 हिंदू भाई खड़े होंगे मेरे। लेकिन क्या है, इंसानियत का तकाजा है कि हमें इस बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। तो अब मैं सभी लोगों से, पूरे देश के लोगों से मैं अपील करूँगा कि देखिए बहुत हुआ, अब ये नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करिए। ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। आज हिंदू मुसलमानों की मदद कर रहा है, वो नाम तो नहीं पूछ रहा मुसलमानों की। मेरे दोस्त हैं जो सुबह शाम मुझे फ़ोन करते हैं, हिंदू दोस्त, कि शारिक किसी चीज़ की मदद। तो आज बुरे वक्त में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये देश जो है ये सोने की चिड़िया था, और ये सोने की चिड़िया जो है इसको हम ही बनाए रखेंगे। कुछ लोग बटला हाउस के बारे में निगेटिव जहन रखते हैं, बहुत से लोग, जैसे खबरें कभी आ गई, इस बारे में क्या कहें? उसी बटला हाउस से आप ये नेक काम कर रहे हैं?
देखिए मैं इस बारे में भी बताता हूँ। मेरे पास जितने हिंदू भाई मेरे दूर दराज से आ रहे हैं, तो वो पहली बार जामिया नगर आए हैं और उन्होंने आकर मुझसे बात की, कहने लगे कि शारिक मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा किस बात की माफ़ी? मैं चौंक गया फ़ौरन। तो कहने लगे कि शारिक हम जामिया नगर ओखला को हम बहुत बुरे नज़रिए से देखते थे, लेकिन आज मैं इन तंग गलियों में तुम्हारे पास आया हूँ और तुम जो काम कर रहे हो, तो वो उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि शारिक मैं तुमसे मिलने आया करूँगा महीने 2 महीने में 4 महीने में, और जितना मैं मुझसे हुआ करेगा मैं जो मेरे यार दोस्त हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनसे कहूँगा कि जामिया नगर से इस तरीके के काम होते हैं और मुझे वहाँ से मदद मिली है। शारिक साहब, गैस हासिल करने में कितनी परेशानी हो रही है? देखिए मैंने अभी आपको बताया गैस हासिल करने में मुझे जितनी परेशानी हो रही है, मैं 12-12 घंटे में लाइन में खड़ा हो रहा हूँ। बीच में मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मुझे दिन में कई बार चक्कर आते थे। मुझे बीच में जो है 2-3 रोज़े मुझे तोड़ने भी पड़े हैं, क्योंकि मतलब मेरी हालत ऐसी हो जाती थी रोज़े की हालत में कि मैं बिल्कुल मतलब बेहोशी की हालत में मैं आ जाता था, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो अब वक्त का तकाजा है, इंसानियत है, तो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और अल्लाह दिलों का हाल जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बाकी अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैंने रोज़े तोड़े। आप आम दिनों में भी लोगों की मदद करते रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन आपको लोगों को ऑक्सीजन देना होगा? मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मैं कभी ऑक्सीजन के बारे में सब चीज़ें नहीं जानता था, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में नहीं जानता था, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो किट लगती है उसके बारे में नहीं जानता था। तो मतलब 8 दिन में मैंने इतना सब कुछ देख लिया कि मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तू मेरे मुल्क को जो है सलामत रख, तू मेरे मुल्क के लोगों को जो है अच्छी सेहत दे, तू मेरे मुल्क को जो है तमाम परेशानियों से दूर रख, महफूज रख, और मेरे देश के लोगों के ऊपर अपना रहम बनाए रखे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।